प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। कि भाई ये वाटर जो है ये क्या है, क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हम देखेंगे। कंपोजिशन कंपोजिशन की जहाँ तक बात है, वाटर जो है इज़ ए कंपाउंड। वाटर एक कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है दैट इज H2O। यानी कि ये फार्मूला हमें बताता है कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम। यानी कि वाटर जो है ये दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। इसकी जो बेशक बॉइलिंग से ये वाटर जो है स्टीम में चला जाता है और कूलिंग से ये आइस में हो जाता है, लेकिन इसकी केमिकल जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स इज सेम। कि पानी की केमिकल कंपोजिशन जो है तीनों स्टेट्स में वो सेम रहेगी। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, water splits into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। और इस मेथड को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब जहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वाटर की, वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले नेचर आता है। नेचर इसका क्या है? क्लियर, कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। ये वाटर का नेचर है कि वाटर जो है ये कलरलेस है, क्लियर है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं, जिस बर्तन में डालो वैसे ही कलर, इसका कोई टेस्ट नहीं। ठीक है, इसकी कोई स्मेल नहीं, तो बिल्कुल क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट जो है, प्योर वाटर बॉयल्स एट
100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है, प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। साफ पानी जो है, प्योर वाटर जो है, यानी कि वाटर विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्योरिटी, इट फ्रीजेज ऑन और एट 0 डिग्री सेल्सियस। बट एट हाई प्रेशर freezing point of water is slightly less than. हाई प्रेशर पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का, ये 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम हो जाता है। इफ़ इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट, अगर इसमें इम्प्योरिटीज डाल दें, वाटर फ्रीजेज एट टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर फ्रीजेज एट ए टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद डेंसिटी इसकी क्या है, ये कितना डेंस है वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी वाटर की डेंसिटी है। और इसकी हीट कैपेसिटी जो है, ये अच्छी है। हीट कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस to absorb heat without becoming much warmer, without becoming much warmer itself। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी जो है वाटर की, इसकी वजह से ये यूज़ किया जाता है टू कूल इंजन्स को कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए, प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग हॉट, उनको गर्म होने से बचाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज मेड यूज़ ऑफ इन एयर कूलर्स, और एयर कूलर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वाटर जो है, इसकी हीट कैपेसिटी जो है अच्छी है, यानी कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ख़ुद ज़्यादा गर्म नहीं होता। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर जो है, इसको कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इंजन्स को कूल करने के लिए। दूसरी बात, इसको इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, ताकि मशीनरी वगैरह जो है ये ज़्यादा गर्म ना हो जाए, और इसको इस्तेमाल किया जाता है किस में, एयर कूलर्स में। उसके बाद है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, प्योर वाटर जो है इज ए बैड कंडक्टर। प्योर वाटर जो है ये बैड कंडक्टर है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। उसके बाद सॉल्युबिलिटी इसकी जो है वो गजब की है। इट कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस या एनी सब्सटेंस, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत हाई है,
ये किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है, अपने अंदर हल कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम देखेंगे इसकी कोई और प्रॉपर्टी जो रह गई हो। ठीक है, तो और ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा जो है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कल इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो होगा वो देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप पूरा रिवाइज करेंगे इस पूरे चैप्टर को कि भाई एक समरी के तौर पे कि वाटर क्या है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, ये कैसे पोल्यूट हो जाता है, इसको कैसे पोल्यूशन से बचाया